और बजुर्गों की याद विच गुरु बाणी के कुछ शब्द आपां सांझे करने। साध संगत जी, चंद मिनटां दे विच आपां गुरु की विचार नाल सांझ पावांगे। गुरबाणी दे विच कुछ पाप आए है जी। गुरबाणी दे विच जिवें पाप ते पुण्य इवें कुछ गिनती दे पाप आए हैं ते उन्हां विचों एक पाप ये आ कि असीं बजुर्गां दी सेवा ना करिए। जे असीं बजुर्गां दी माँ प्यो की सेवा नहीं कीती, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इस नूं पाप मनदे। गुरु रामदास महाराज जी दे सामने ये मसला आया जी। साध संगत जी ध्यान देना। गुरु रामदास महाराज जी दे वड्डे सपुत्र का नाम आ प्रिथी चंद। ते प्रिथी चंद अपने पिता दे नाल झगड़ा करदा और ये गल गुरबाणी दे विच आ गई। काही पूत झगरत हो संग बाप। प्रिथी चंद के छोटे भरा ने गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ते गुरु अर्जन साहिब महाराज जिन्हां नूं तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, जिन्हां नूं प्रतख हर कह दिता, उन्हां दा सुभाअ सी रब वर्गा। साध संगत जी, गुरु अर्जन साहिब महाराज का सुभाअ आ रब वर्गा, पर प्रिथी चंद का सुभाव आ शैतान वर्गा, लालची। हुण प्रिथी चंद अपने पिता दे नाल सेवा करन दी थां ते झगड़ा इसलिए करदा है कि गद्दी दे उत्ते मैनूं बिठाओ। आ जिहड़ियां चीज़ां ने मैनूं मिलनियां चाहीदियां। ते पिता गुरु रामदास महाराज कहंदे आ कि पुत्र तू इहदे जोग बन, इहदे लायक बन। तेरे विच वो क्वालिटी नहीं है, तेरे विच वो गुण नहीं है, तू वो गुण पैदा कर। ते ध्यान रखना साध संगत, प्रिथी चंद गुरु रामदास दी पिता दी माँ प्यो दी सेवा करन दी बजाय वो दावा करदा है, झगड़ा करदा है। ते गुरु रामदास महाराज ने इस इतिहास नूं, इस जीवन नूं वेख के गुरबाणी विच एक गल कह दी कि दुनिया दे लोगों, ये गल भावां मेरी आ, पर जे दुनिया दे विच बच्चे माँ प्यो की सेवा नहीं करते तो मैं इनू गुरबाणी दे विच पाप लिख चलिया ते बाणी विच पाप लिख दिता। और साध संगत देखो, गुरु का बचन आ, जिन के जने, जने दा अर्थ जन्मिया, जिस माँ प्यो ने जन्मिया। जिन के जने बढ़ीरे, बढ़ीरे दा अर्थ बड़ा कीता, जिन्हां ने पाल पोष के वड्डा कीता। एक ध्यान रखना साध संगत, इत्थे गल याद आउंदी आ कि मैनू जन्म देण वाला, असी कहने भी जमना मरना रब दे हाथ विच वा, असी गल कहने आ जी। पर ध्यान रखना, मैनू जां सारियां नूं, जे सारियां नूं जन्म देण वाला जां जन्म जिन्ने दिता, जिहड़ा वो रब सी, वो मां दे रूप विच सी। जिन्ने सानू जन्म दिता है, जिहड़ा वो परमात्मा सी, वो परमात्मा दा एक रूप सी, माता ते पिता। मां प्यो रब दा रूप वा। मां प्यो दी सेवा ये रब दी सेवा है। साध संगत, दुनिया विच होर सानू बड़ा कुछ मिल जाएगा, पर माँ प्यो सानू एक बार ही मिलते। हाँ, दावे कर सकते आ, होर बन सकते आ, पर सच्चे माँ प्यो वर्गे माँ प्यो दुनिया च नहीं मिलते। ध्यान रखना साध संगत, जदों असी बच्चे सी, जो मैं बच्चा सी ते मेरे मूँह च दंद नहीं, जमदे बच्चे के मूँह च दंद नहीं होंदे, वो रोटी नहीं खा सकता, ते उहदा भोजन परमात्मा ने दुध बना दिता। जे इंज कह लो कि मैनू बचपन दे विच जिन्हें दुध पाल के
ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਭਾਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਮਾਂ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਔਰਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ, ਖਾਮੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜ਼ਾਨ। ਜਿਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਰੋਤੇ ਥੇ लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मन के बीच सलामत रहता हूँ क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना है मेरे पास। वो कहते मेरिया माँ दियाँ दुआवां मेरे नाल आ, इसलिए मैं दुश्मन दे विच भी सलामत रहना क्योंकि माँ दियाँ दुआवां मेरे नाल वा। साध संगत, गुरु रामदास महाराज ये गल कहते आ कि जिनके जने बडीरे तुम हो। तुम हो किनू क्या है? सानू क्या है? ये गुरबाणी किन्ना लई है? साडे लई है ना। गुरु रामदास कहते तुम हो, तू ये बंदे तू, तेनू जिन्ने वड्डा कीता, जिन्ने तेनू जन्मिया, जिन्ने तेनू पालिया, वो कौन सी? मां प्यो। जिनके जने, जने दा अर्थ जन्म दिता, बडीरे दा अर्थ वड्डा कीता। जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। गुरु कहते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ करना, सेवा करन दी बजाए मां प्यो नूं जवाब देना, सेवा नहीं करनी ते ध्यान रखना। साध संगत, इनू गुरु ग्रंथ साहिब पाप कहते हैं। अज सानी परिवार वालों जो बजुर्गों नूं याद किया जाता है, ये बड़ी चंगी गल है। साध संगत, असीं अपने बजुर्गों नूं संभालीए, एक बचन कह के समाप्ति कर देनी है। नाले ये वड्डे भाग ये भी साडियां नितनेम दीयां संगतां, साडे सुखमनी साहिब दी संगतां। मैं तो इत्थे नवां आया तो इस परिवार विच भी मैनूं हाज़री भरन दा मौका मिलिया। ये भी मेरे वड्डे भाग। गुरु संगतां विच बह के मैनूं दो बचन कहण दा हुक्म होया है, ये भी मेरे वड्डे भाग। सारियां दा धन्नवाद, संगतां दा धन्नवाद, सानी परिवार दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते साध संगत, एक बचन कह के समाप्ति। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच सुखमनी साहिब विच एक पंक्ति आई है, मां प्यो दे ना फर्ज हुंदे आ। साध संगत, पहला मां प्यो दा फर्ज हुंदा है बच्चे दी पालना करनी। ते दुनिया दा हर मां प्यो, गरीब होवे अमीर होवे, अपने बच्चे नूं चंगा पालदा है, पाल जांदा है। जे झोंपड़ी विच भी रहिंदा होवे ते वो भी अपने बच्चे नूं पाल ही दिंदा है, औखा सौखा हो के। पहला मां प्यो का फर्ज है बच्चे नूं पालना, ते मां प्यो दुनिया का हर पाल जाते हैं।
दूजा माँ प्यो का फर्ज है अपने बच्चे नूं एजुकेट करना, आले दुआले का ज्ञान देना, बचाउणा भी इत्थों बच के आ संगत माड़ी इत्थे ना जाओ। ये माँ प्यो का दूजा फर्ज आ अपने बच्चे नूं एजुकेट करना। ते गरीब तो गरीब बाप भी अपने बच्चे नूं पढ़ाउणा चाहुंदा है। साध संगत, माँ प्यो आप सुक्की खा लैणगे, बच्चे नूं टिफन च परौंठी पा के दिंदे आ। माँ प्यो आप टुट्टी जुत्ती पा लैणगे, बच्चे नूं स्कूल दे शूज लैके दिंदे आ। माँ प्यो आप भुखे रह लैणगे, जुत्तियां तो रह लैणगे, कपड़ियां तो रहणगे, पर बच्चे नूं सोहनी वर्दी जरूर देणगे, साइकिल ते छड्ड के आउंदे हुंदे ने। ते ध्यान रखना, हर माँ प्यो दुनिया का यतन करता है, अपने बच्चे नूं पढ़ा भी दिंदा है लगभग। बच्चा ना पढ़े वक्री गल है, पढ़ा दिंदा। तीजा काम हुंदा है अपने बच्चे नूं जोग विआह दे उत्ते अपना बच्ची बच्चे का संजोग कराउणा। ये तीन फर्ज माँ प्यो दे हुंदे आ जी, बच्चा लभना या बच्ची लभनी अपने बच्चे वास्ते। ते दुनिया दे लगभग हर माँ प्यो ये फर्ज निभा जांदा। पर सोचीदा है भी कि माँ प्यो दी फर्ज आ, बच्चियां दा कोई फर्ज नहीं है। हाँ, हुण जदों बच्चियां दा फर्ज आ कि माँ प्यो बजुर्ग होए ने, उन्हां बजुर्गां नूं बह के उन्हां दी सेवा करे। साध संगत, ये गुरु ग्रंथ साहिब विच आया है कि बच्चियां दा फर्ज है कि अपने बजुर्गां दी, अपने माँ प्यो दी सेवा करन। ते अज की होया कि बच्चे इस सेवा तो मुनकर हो गए आ ते साडे बजुर्ग बिरध आश्रमां दे विच चले गए। अज साडे समाज विच जिहड़ा बिरध आश्रम बनिया है वो चंगी निशानी नहीं आ, वो साडे समाज दी घटिया निशानी आ कि बच्चियां ने माँ प्यो नूं संभालिया नहीं, अज वो बिरध आश्रम दे विच दिन कट रहे हैं। ते बिरध आश्रम की है जी? गुरमत विच गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो बिरध आश्रम की आ? गुरु कहंदे आ बिरध भया उपर साक सैन। भी जदों साडे कोई बजुर्ग हो गया उन्होंने बह के सके संबंधी उहदी सेवा करन, उहदी संभाल करन, उन्होंने पुछण भी तैनूं जरूरत है, कोई दवा की जरूरत तो नहीं। तो साध संगत, मैं लुधियाने विच रहा है, मॉडल टाउन एक्सटेंशन ड्यूटी की। साध संगत, मॉडल टाउन एक्सटेंशन के सामने ना मैनूं गल याद आ गई, एक बिरध आश्रम है ते एक मेरे पुराने बजुर्ग लुधियाने दे उधरों तुरे आउण ते मैं इधरों जा रहा सी ते मैं पुछया भी तुसीं तुहाडा घर ते उधर फेस 2 विच दुगरी विच सीगी, अर्बन स्टेट सीगा, ते कहंदे मैं इत्थे रहना है। ते मैं आख्या जी इत्थे इत्थे तुसीं हुण मतलब कि शिफ्ट हो गए हो, इत्थे नवां मकान ले लिया? वो कहंदे नहीं, इत्थे बिरध आश्रम है ना, उत्थे रहना है। मैं तो एक पहले हिल गया। वो पता कौन सी? वो बजुर्ग वो सी जिहदा बेटा जज सी, उहदा बेटा जज सी ते उहदा पिता उहदा बजुर्ग, जिस बजुर्ग ने अपने बेटे नूं पढ़ा के जज बनाया, ते वो देखो उहदा पिता मॉडल टाउन एक्सटेंशन के सामने नाल ही गुरुद्वारे दे बिरध आश्रम आ, उहदे विच वो बजुर्ग बेचारा अपना अंतला समा, हुण मैनूं पता नहीं उन्हें अंतला समा उत्थे गुजारिया। ते ध्यान रखना, जिहदा पिता बिरध आश्रम दे विच दिन कटदा होवे, उहदा बेटा जज की कुर्सी ते बैठ के की इंसाफ करेगा? साध संगत, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे आ बिरध भया, जदों बिरध हो गया, जदों बजुर्ग हो गया, बिरध भया उपर साक सैन। साक सैन का मतलब कि सके संबंधी, सके संबंधी तो भाव की है? धीआं पुत्र पुत पोतरे अपने बजुर्गों की सेवा करना। तो साध संगत, इन्नी बेनती प्रवान करनी। सानी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जी। साडे अति सत्कारयोग उजबल सिंह जी सानी, उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सो इन्नी को बेनती प्रवान करनी जी। भुल्लां चुकां दी खिमा, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।